नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज है, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्विज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RSCRT एनएस क्विज अभ्यास है जो नवंबर में आपके एनएस का एग्जाम होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। वो ये जो पेपर है, ये क्विज है, वो आपके उस क्विज का आधार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का निशान भी दबाना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है सावधानी पूर्वक और आपको उत्तर देना है। इट वॉज ए फाइन डे ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी का एक अच्छा दिन था। इट वॉज कॉल्ड, ये ठंड थी, एंड सिटिंग इन द सनलाइट इन द लॉन विथ फ्लावर्स पीपिंग ऑल अबाउट वॉज ए प्लेजर। बोलो, आनंद का ही समय था। टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वेदर आई पिकड अप एन इंटरेस्टिंग बुक एंड स्टेड माई सेल्फ ऑन ए चेयर इन द गार्डन। देखो, लेखक यहाँ पर वर्णन कर रहा है। वैसे तो पैसेज पढ़ तो सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, फिर भी अपने टाइम लेगा। अपने उत्तर की तरफ बढ़ते, आप इस पैसेज को पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही आप उत्तर देना। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वाई वॉज इट कॉल्ड दैट डे? उस दिन ठंडा क्यों था, यानी उस दिन ठंड क्यों थी? तो बिकॉज इट वॉज ए डे ऑफ फेब्रुवरी विच इज कंसिडर्ड द लास्ट मंथ ऑफ विंटर, यानी सर्दियों का अंतिम महीना फरवरी का दिन था। या फिर बिकॉज इट रेन हैवीली दैट डे, उस दिन भारी वर्षा हुई थी। बिकॉज द सन डिड नॉट शाइन दैट डे, या उस दिन सूर्य चमका नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला ही उत्तर है, बिकॉज इट वॉज डे ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी का दिन था, और ये फरवरी का महीना है, वो सर्दियों का अंतिम महीना माना जाता है। पहला उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2। व्हाट वाज द रियल प्लेजर फॉर द ऑथर? लेखक के लिए वास्तविक आनंद क्या था? रियल प्लेजर, वास्तविक आनंद क्या था? सिटिंग इन द सनलाइट इन द लॉन ऑन ए कोल्ड डे, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वेदर, रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक इन द गार्डन, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, वह क्या करता था? वहाँ पर बैठकर बुक भी पढ़ा करता था, मौसम भी देखा करता था, तो सब कुछ होगा। यानी सनलाइट में बैठने का आनंद लेता था, मौसम की सुंदरता, और किताबें भी पढ़ता था। तो आपका चौथा उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? चौथा उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न 4 क्या? वाई डिड द ऑथर पैनिक? वाई डिड द ऑथर पैनिक? बिकॉज देयर वाज ए वाइल्ड एनिमल इन हिज लॉन, because he heard a strange sound, because a big bag was fallen on the lawn, because he thought that there was a bomb the bag they had fallen on the lawn। तो प्यारे बच्चों, यानी जंगली जानवर, अजीब आवाज़, और या फिर लॉन के अंदर बैग पड़ा था, या उस बैग में बम था। तो चौथा उत्तर है, क्योंकि उसने सोचा कि जो बैग पड़ा है लॉन के अंदर, उसमें शायद बम हो सकता है, इसलिए वो पैनिक हुआ, परेशान हुआ। तो चौथा उत्तर हो गया इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वॉम डिड द ऑथर कॉल आफ्टर ए स्ट्रेंज बैग फेल डाउन ऑन द लॉन, यानी लॉन में एक स्ट्रेंज बैग पड़ी थी, जिसको देखकर लेखक ने किसको पुकारा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, या दोनों, फादर मदर को। देखो, उसने अपने माँ बाप दोनों को पुकारा, तो आपका तीसरा उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? तीसरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आफ्टर लुकिंग एट द बैग क्लोजली, बैग को नज़दीक से देखने के बाद, व्हाट डिड ऑथर्स पेरेंट्स थिंक? ऑथर के माता पिता ने क्या सोचा? इट वॉज नॉट ए बम, ये बम नहीं है। इट वॉज श्योरली ए बम, ये वास्तव में बम है। इट मे बी ए बम, ये बम हो सकता है। इट वॉज नथिंग बट ए बैग फुल ऑफ ए गार्बेज, या फिर इस बैग के अंदर कुछ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है चौथा, बिकॉज नो वन थॉट इट कुड बी, या यूं कह सकते हैं, नहीं, उसमें ये सोचा था उन्होंने कि इट मे बी ए बॉम्ब, यानी इट मे बी ए बॉम्ब। तीसरा, इट मे बी बॉम्ब, इसमें बम हो सकता है, ऐसा सोचा इसमें बम हो सकता है। तो आपका तीसरा उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, वाई डिड फाइंड द स्टोरी फनी? कहानी फनी कैसे लगी? बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी वॉज फनी, बिकॉज द पुलिसमैन वॉज ए कॉमेडियन,
या फिर ऑथर वाज पुलिस, या फिर नो वन थॉट इट कुड बी ए गार्बेज बैग, किसी ने नहीं सोचा ये गार्बेज बैग है क्या, या फिर मान लो कि लेखक मूर्ख था, या फिर पुलिस वाला कॉमेडियन था, या कहानी की भाषा है वो मजाकिया थी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर ये होगा बिकॉज नो वन थॉट, किसी ने ये नहीं सोचा कि उस बैग में कचरा होगा। तो आपका उत्तर हो गया चौथा। कौन सा उत्तर है? चौथा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया, देखो, चूज द मोस्ट टेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, एन अनफॉरगेटेबल डे, ए हिलेरियस इंसिडेंट, ए स्कैरी डे, या नन ऑफ दिज। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर होगा 2 नंबर। कौन सा होगा? 2 नंबर, ए हिलेरियस इंसिडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसन? यूनिसन का क्या अर्थ है? ऑल एट वंस, वन आफ्टर अनदर, डिवीजन, या वन बाई वन। तो ऑल एट वंस, ऑल एट वंस यानी पहला ही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द वर्ड स्क्वाड मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, ए ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल, नन ऑफ दिस। स्क्वाड का क्या अर्थ है? तो प्यारे विद्यार्थियों एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल, ये है आपका स्क्वाड। तो तीसरा उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। द बॉय वाज रनिंग आफ्टर द गर्ल। तो इसमें वाज, गर्ल, रनिंग, आफ्टर में से कौन सा प्रीपोजिशन है? देखो, वाज तो ये रहा, गर्ल ये रहा, उसके बाद रनिंग ये रहा, और आफ्टर ये रहा। अब इनमें देखना है प्रीपोजिशन कौन सा है। तो देखो, द बॉय ये नाउन हो गया, वाज वर्ब है, रनिंग भी वर्ब है, और द गर्ल फिर नाउन हो गया। तो ये आफ्टर शब्द है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, जो द गर्ल से पहले आया है। तो आफ्टर कहाँ है? चौथे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 2 दिनों के बाद आपका सेकंड टेस्ट होने वाला है, और फिर नवंबर में आपका NS एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको भाग लेना है। पिछली बार राजस्थान का ऑल ओवर भारत में दूसरा स्थान रहा था। तो आप भी बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठना। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगली किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।